स्वागत है आपका आज की चाय पे। आप एक कंसर्न रेज करते हैं और देखिए हाथों हाथ मैडम वो कंसर्न एड्रेस कर देती हैं। अब मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ? यस गाइस, वो क्या है ना गाइस, अचानक से मुझे आज याद आया कि मैंने एक बहुत बड़ा फैक्टर डिस्कस करना है गाइस। ये जो हेयर फॉल वाला एस्पेक्ट है इसे डिस्कस करना था इनको, एंड इनको अब याद आ गया। मतलब डेडिकेटेडली हर व्लॉग में एक चीज़ इनको याद आती है। कभी इनको सॉक्स पहनना याद आता है, कभी इनको आ जाता है कि भैया हेयर फॉल के बारे में भी बताना है क्योंकि ये हेयर कट कराने जा रही है, और फिर डेट भी दिखा रही है कि यस गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पे मैंने ये डेट पे ये स्क्रीनशॉट। हर चीज़ में मैडम मुझे एक बात समझ नहीं आती, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात आप क्यों करते हो? दिस इज सच अ नॉर्मल थिंग। हाँ, आप हेयर कट के लिए जा रहे हो और आप वैसे भी जाते थे, दिस इज योर रूटीन हेयर कट। पहली बार तो आप जान ही रहे हो और आपने पहले भी इतना ही लेंथ करवाई हुई है और ये आपके व्लॉग्स में पहले भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि दिस इज समथिंग न्यू। बट वो आपको एक कंसर्न हाईलाइट करना था, जो कि था कि क्या आपको वो ट्रीटमेंट के बाद हेयर फॉल नहीं हो रहा? क्योंकि लोग कह रहे थे कि पता नहीं, मुंह पे ग्लो है, वेट लॉस हो रखा है, अच्छी खासी फिट है, लगातार एक्सर्शन कर रही है, फोटोशूट कर रही है, एंड हेयर फॉल वाला कंसर्न नहीं है। नंबर वन, बहुत अच्छी बात है, टच वुड, हमेशा आप सही रहो। और बहुत और फैक्टर्स भी ऐसा लगा कि दिख नहीं रहे थे, जो कि ऑफ कोर्स दूसरों के केसेस में दिखते हैं। हो सकता है बहुत ही अलग मेडिसिन हो आपकी, जिसकी वजह से आपको कोई भी साइड इफेक्ट ना आ रहा हो, एंड हो सकता है कि आप सुपर वुमेन हो, क्योंकि आप तो हो, है ना। मैंने तो पहले भी कहा था, डिलीवरी के अगले दिन व्लॉग बनाने आप बैठ गए थे, और उसके अलावा फिर आपने जिस तरीके से अभी सर्जरी के बाद आप उठे हो, ओ माय गॉड, मतलब एक दिन की थकावट आपने दिखाई इस ट्रीटमेंट के बाद सोफे पे बैठ कर, उसके बाद 4 दिन बाद आप फोटोशूट पे थे, एक दिन पहले मॉल में थे। गाइस, क्या ही करूं मैं तो जैसे अपने हिसाब से होता है वैसे ही डेट वाइज सब कुछ चेंज कर लेती हूँ गाइस। आज मैंने ठीक होना है, यस यस। अरे आप लोगों ने पूछ लिया कमजोरी तो नहीं हो रही? यस गाइस, कमजोरी तो हो रही है ना गाइस, मुंह से आवाज नहीं, वो इशारा कर रहे थे ना आप जनाब के ब्लॉग में, मुझे वो याद आ रहा है कि आपसे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है आपके, आप इतना ज्यादा कमजोर फील कर रहे हो। देखिए मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा गला आजकल कुछ खराब है, मुझे ठंड लगी हुई है ना, तो मुझे इसमें भी जैसे मैं मेडिसिन लेती हूँ, कफ सिरप लेती हूँ, तो हल्की सी मुझे वो रहता है ड्राउजीनेस एंड ऑल। हालांकि मैं बहुत कम ले रही हूँ, मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ मेडिसिन, बट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लेना पड़ता है। अब इनके केस में ये कितनी ज़्यादा हैवी उस पे है ना, मेड्स पे हैं, बट वो दिखता ही नहीं है। मतलब यहाँ तो छींक भी नहीं आ रही इनकी नहीं, मैं शक नहीं कर रही, मैं तो कहती हूँ शी इज़ अ सुपर वुमेन, क्वाइट लिटरली। हर चीज़ अपने हिसाब से इनके हो जाती है। आइदर तो इनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, या फिर इनको उल्लू बनाना बहुत अच्छे से आ गया हमें। अच्छा, उल्लू बनाने से याद आया, अब आप खाली बैठे थे मैडम, तो आपको याद आ गया अपने लेबल का? मैं तो बड़ी हैरान हुई, मुझे तो लगा था आप भूल गए थे कि आपका एक लेबल भी है, कि उसमें भी आपको कुछ चीज़ें सेल करनी है, कि आपने बड़े एक्साइटमेंट से यस यस बहुत बहुत करके आपने अपना लेबल लॉन्च किया था। हुआ क्या था जी? आप लोगों को याद होगा, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें एक लड़की, एक डिजाइनर, उसने कहा था कि मैंने उसको बुलाया, उससे डिजाइन करवाई, बड़ी मेहनत करवाई, एंड लिटरली उसको हाथों हाथ 15 दिन में आई गेस वापस भी भेज दिया, और वो बेचारी इतनी परेशान और हैरान हो गई कि ऐसा एकदम से क्यों हुआ। फिर उसे समझ में आया कि ओहो हो, वो लॉजिकल बात ये थी कि मैडम को शो मिल गया था, उसी शो पे जिसपे मैडम जब गई थी तो वहाँ पे इनके हाथ में दर्द हो गया था और ये खड़ी भी नहीं रह सकती थी और कुक भी नहीं कर सकती थी, और ये वापस आ गई थी। हाँ, मैं उसी शो की बात कर रही हूँ, मास्टर शेफ। जी हाँ, तो वहाँ पे गई मैडम, और उसके बाद जब उनको ऑफर मिल गया था तो शी वाज लाइक यस गाइस, अब क्या ही करूंगी मैं लेबल का, बाय बाय कर दो गाइस। है ना गाइस, मैं बड़ी मतलबी हूँ, मुझे जो चीज़ यूज़ करनी होती है मैं उस टाइम पे उसे यूज़ करती हूँ, और उसके बाद जब उसका यूज़ नहीं रह जाता, यस यस, मैं बाय बाय कर देती हूँ गाइस। वैसे साहिबा भी आजकल मेरे से ऐसे ही कर रही है। हाँ, मैडम को कंटेंट के लिए अच्छा खासा यूज़ करो, और अब बहुत मिनिमम, बहुत ही कम से कम अपने भैया भाभी को दिखाती है, और उनके घर में व्लॉग बनाना भी अवॉइड करती है। आप राखी का व्लॉग देख लीजिएगा, किस तरीके से पूरा ही उसने स्किप कर दिया भैया भाभी के घर वाला पार्ट। अब बैक टू मैडम आ जाते हैं। तो हुआ क्या कि जब इन्होंने शो करना था, अच्छा वर्ष तो ये है कि मुझे सच में लगा था कि कुकिंग तो ये बहुत, मतलब देख दुख के कॉपी वॉपी करके कविता's किचन की ये कुछ ना कुछ कर लेंगी। वहाँ पे भी इन्हें क्या हुआ, एकदम से याद आया, ओहो हो सारे फेस्टिवल मनाने पड़ेंगे, ओहो प्रसाद बनाना पड़ेगा, ओहो मुझे सेकुलर दिखना पड़ेगा, पर मेरा तो लप्पू सेकुलर है नहीं। राखी वाले व्लॉग से इन्फ्लुएंस मत होइएगा, वो तो कंटेंट की कमी चल रही थी, अदरवाइज हमें भी पता है ये लोग कितने सेकुलर कितने नहीं हैं। तो फिर मैडम जो है वो आउट हो गई, और ऑब्वियसली ईद के व्लॉग से डबल कमा लेते हैं, तो वक्ती तौर से वो शो भी यूज़ करा, एंड सडनली पेन हो गया। ऑफ कोर्स कुछ लोग इनकी करंट बीमारी से उस पेन को जोड़ते हैं, बट मुझे वो पेन बिल्कुल समझ नहीं आया था, जो हाथों हाथ अगले दिन डेला में जाते ही ऑलमोस्ट कम होते गया, और उसके अगले दिन से इतनी मेहनत थ्रू आउट ईद में करने के बावजूद वो कभी वापस नहीं आया। वो स्ट्रैप जो इन्होंने हाथों पे लगाया था वो कभी वापस नहीं लगा
आज तक भी उनको वो पेन फील ही नहीं हुआ। बहरहाल तो वो शो इन्होंने छोड़ दिया, मतलब उस शो के लिए लेबल को छोड़ा। अरे मैडम, आपको छोड़ने की बहुत आदत है। मुझे अभी याद आया आपका पास्ट, मैं उठाऊंगी नहीं बट लोग समझ गए होंगे जो इनके पास्ट को समझते हैं। ये सब ओके, इसको कुछ नया आता है, ये पुराना छोड़ देती है। मतलब बल्ब प्रोडक्शन छोड़ दिया, इनकी जो सास पे इन्होंने लेबल खोला था छोड़ दिया, कुछ रिश्ते भी छोड़े हैं, मासूम रिश्ता है नॉल, वो भी छोड़ दिए। वो तो बहुत बड़ी बात है। और लेबल भी छूट गया था। फिर मुझे लगता है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कुछ काम मिला नहीं है, और काम के लिए पोर्टफोलियो बनवाया है। ये जो फोटो शूट करा है अभी मैडम ने, डेफिनेटली ये बाहर सेंड कर दिया होगा बहुत सारी एजेंसीज को और पीआर को अपने, और डेफिनेटली कोशिश होगी कि इनको कोई रोल मिले। और तब तक दिल बहलाने के लिए DKI लेबल अच्छा है गालिब, तो वही कारण है, तभी इनको याद आया तो वापस से। बट मैडम प्लीज, इस बार आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, प्लीज ट्राई कीजिएगा। किसी डिजाइनर को घर पे बुला के कोई उम्मीद दे के उनको रोते हुए वापस मत भेजिएगा। अगर आप किसी को रख रहे हैं तो प्रॉपर ड्यूरेशन उनको डिफाइन करके, और टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे डिफाइन करके, और कितनी ड्यूरेशन की उनकी जॉब है, कितने की नहीं, पूरा क्लैरिटी देके कि आप किस तरीके की हैं तो यस उनको आप बता दीजिएगा, बिकॉज किसी के साथ छल करना सही नहीं है। वो लड़की आज भी मुझे उसकी आंखों में आंसू याद आते हैं, वो और उसके अलावा वो जो घर में आपके आई थी इंटीरियर डिज़ाइनर, उसके भी आंखों में आंसू। अच्छा नहीं लगता है कि आप कोई भी चीज़ पकड़ती हैं और उसको इनकम्प्लीट छोड़ती हैं, बट ये भूल जाती हैं कि उससे एसोसिएटेड बहुत सारे लोग हैं जिनकी आमदनी आपके काम से एसोसिएटेड थी। ऑफकोर्स जैसे बल्ब प्रोडक्शन भी था, कुछ लोगों ने उससे बड़ी उम्मीद लगा ली होगी, लिटिल डिड दे नो कि आप कितनी जल्दी वो बंद कर दोगे। सो बस इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। और वापस से लेबल खोला है, वापस से ओवर प्राइस कपड़े होंगे। हालांकि लोगों ने बहुत कहा आपके कमेंट सेक्शन में कि प्लीज़, जिन लोगों के लिए आप व्लॉग बनाते हो मोस्टली वो मिडिल क्लास हैं, सो जस्ट ट्राई एंड मेक इट मोर अफोर्डेबल। बट आई नो लालच तो बहुत है, यस बहुत ज़्यादा है गाइस। लास्ट टाइम भी बिल्कुल मीडियोकर कपड़ों के लिए इतना प्राइस था, और क्या ही आपने क्रिंज नाम रखे थे, क्या ही बोलूँ। तो आई होप इस बार बेटर होंगे आपके डिज़ाइंस, और आपने शायद नहीं मैंने नहीं समझा है, ये कभी समझती हैं। आज तक इन्होंने एक फीडबैक लिया है, ये बस एक्सप्लेनेशन देती हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने डिटेल में बताया था कि उस थेरेपी का इन पे क्या असर हो रहा है और इनको क्या क्या फॉलो करना है। और जैसे इन्होंने नहीं भी किया, मतलब दिखाती हैं कि ये कर रही हैं, बट एक्चुअल में सॉक्स पहने थे नहीं पहने थे, आपको उल्लू बनाने के लिए बोल दिया कि डॉक्टर ने ये कहा है और मैं बहुत उससे ये फॉलो कर रही हूँ। सो मतलब एक नैरेटिव सेट किया जाता है, बट असलियत मुझे तो लगता है कुछ और ही है। मैं नहीं कहती कि ऑपरेशन फेक था, मैं नहीं कहती कि इनको ट्यूमर नहीं था, बट उसके बाद जो अभी तक दिखा रहे हैं ना, क्योंकि देखिए आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि अगर सी होगा, सी वाली बीमारी है, तो वो चीज़ दिख जाएगी, उसकी कमज़ोरी, उसका वीकनेस, उसकी, क्योंकि एक्सर्शन नहीं, इंसान फटीक हो जाती है। यहाँ पे नॉर्मल आप बुखार चढ़ता है, इंसान एक हफ्ते नहीं उठता। आप भूल गए हैं सब लोग, जब इन लोगों को हल्का हल्का फीवर भी हो जाता था, यस गाइस मुझे फीवर हो रहा है, मुझे साफ फ़र्क पता लगता है। और यहाँ पे इतना कुछ हो गया इनके साथ, इनकी एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं आया, इनके घूमने में कोई फ़र्क नहीं आया, इनके और डबल काम ये कर रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो पहले से भी ज़्यादा एनर्जी है। या तो आप वो मुझे मैजिक की पुड़िया बता दो मैडम, वो बॉर्नवीटा की पुड़िया, जिनको ना पता हो, साहिबा ने बॉर्नवीटा की पुड़िया के बल पे शादी की थी, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही डिटेल में, बस समझ लो। तो आप भी तो कोई ऐसी पुड़िया नहीं ले रहे हो मैडम? अगर है तो बता दो, बिकॉज काम निकलवा लेते हो आप अपना उस पुड़िया के थ्रू। कितनी एनर्जी आप में आ जाती है और कितने ही आप फ्रेश लगते हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बहरहाल मुझे एक पॉइंट और रेज करना है, बट वो मैं अलग से करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपने देश के सगे नहीं हो पा रहे हो आप, तो फिर आप बनो और अपने आप को बदलो। और अगर अपने आप को आप नहीं बदलते हो तो फिर इस देश में क्यों ही रह रहे हो? अगर आप अपने देश के सगे नहीं हो तो फिर आप दूसरे देश के खाक सगे होगे। देखिए, अगर लॉयल्टी इधर की नहीं है, जहाँ आप रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जहाँ का अन्न खाते हो, है ना, जहाँ के जवान आपको प्रोटेक्ट करके बैठे हैं, तो आप फिर दूसरों से भी क्या ही दिखा दोगे। सो इस वजह से मुझे वो बात कवर करनी है, बट डेफिनेटली इन अनदर पॉडकास्ट, डेडिकेटेड पॉडकास्ट, क्योंकि मुझे ये पॉइंट हाईलाइट करना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये पॉइंट गुम जाए एक पॉडकास्ट में, इस बात के तले कि भैया ये अपना लेबल वापस से लॉन्च करी जिसको ये भूल गई थी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रही हूँ। मैडम को थोड़ा आईना दिखाना है कि मैडम सगे हो जाओ, मैडम और जनाब सगे हो जाओ देश के। बहुत चालाक हो, मुझे पता है अभी आपको हो सकता है कि लोग थोड़ा सा बैश करेंगे, फिर आपको कुछ हो जाएगा किसी को और फिर बात ढक जाएंगी, बट चलो समझ तो आएगा कि कम से कम गलत कर रहे हो तो उस बात को हाईलाइट करने के लिए लोग हैं, आम जनता बेवकूफ़ नहीं बैठी है।
फरी बच्चों को सपोर्ट करते रहें और आवाज़ उठाते रहें, सही और गलत के बीच फ़र्क करते रहें और फरी बच्चों को प्रोटेक्ट करें। कैसे करना है आपको पता है, मैं डायरेक्ट शब्दों में नहीं बोल रही, बट फरी बच्चों को जितना हो सके बचा के रखिए, और कोई आता है तो फिर घर में ले लीजिए। मैंने तो यही करा है। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग टू माई पॉडकास्ट। जय श्री राम। फरी बच्चों को खाना भी खिलाइएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।